हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छी होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर एक नए ब्लॉग में। और अभी ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह के टाइम से। आज है रविवार और आज चेतन को भी छुट्टी है, तो हम आ पहुँचे हैं आज अपनी खड्ड में, जहाँ पे हमने वो लकड़ी दबाई थी पानी के बीच में। आज हम इसको ले जाएंगे घर में, और किस तरह से ये तैयार होती है, इसकी जो रस्सियाँ बनाई जाती है किस तरह से तैयार होती है, इसका जो पूरा प्रोसीजर है वो मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। चाहे कुछ भी चीज़ हो ना, इतनी आसानी से नहीं मिलती, फिर एक रस्सी ही क्यों ना हो उसकी भी बहुत कीमत लगती है। चाहे वो गाँव में बनती हो या फिर शहरों में या दुकान से लानी पड़े। रस्सी रस्सी है, नाम छोटा सा है, पर उसके पीछे की जो मेहनत है वो बहुत बड़ी है। और माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स, जो पानी की आवाज़ है ना वो नेचुरल है, इसे मैं नहीं बदल सकती हूँ, तो माफ़ कीजिएगा अगर आपको पानी की आवाज़ आ रही होगी। पर आजकल बरसात है ना, तो बरसात की वजह से थोड़ा सा पानी बढ़ गया है, इसलिए आपको आवाज़ तो आएगी ही आएगी। और यहाँ पर हमारे साथ में मेरा कज़न भाई था, तो कैमरा उसी के पास पकड़ाया था, क्योंकि बारी बारी ये काम सबको करना पड़ेगा, अकेले से तो ये नहीं होगा। तो आते आते मैंने कुछ भी शूट नहीं किया हुआ है, क्योंकि ऊपर से हम दौड़ के जल्दी आ गए थे। और इसलिए दौड़ के जल्दी आ गए थे क्योंकि बारिश का जो मौसम था ना वो बना हुआ था, और बारिश कभी भी आ सकती थी, तो हमें जाने के लिए भीगते भीगते जाना पड़ेगा। फिर भी हम भीग ही गए थे लास्ट में, तो खैर कोई बात नहीं, काम हो गया। और वैसे मैंने सारी म्यूट आवाज़ कर दी है, पर कहीं कहीं मैंने इसको रियल रखा है, क्योंकि रियल जो वॉइस होती है ना वो कुछ और ही होती है, उसका मज़ा कुछ और ही होता है। और इसी तरह से जो हमने ये रस्सियाँ दबाने के लिए, यहाँ बनाने के लिए पहले लकड़ी दबाई थी, तो इसको मेरे ख्याल से आज ना 13वां या 12वां दिन होगा इसको दबाए हुए, और ये पिघल चुकी है। जो लकड़ी थी वो पिघल चुकी है, और पिघलने के बाद में हमने इसको उखाड़ लिया पानी के बीच में से। और अब हम इसको किसी बड़े पत्थर के ऊपर ना मार मार के इतना मारेंगे कि इसके जो ये तितलियां जैसी है ना, यानी कि इसके छिलके जैसे हैं वो निकल जाएं, और ये जो बड़े बड़े इसके लकड़ी में जो लगे हुए थे ना इसके चमड़ी, वो इसी में रह जाए। तो फिर उसके बाद में क्या करना है, इसको मारना है, तब तक मारना है जब तक ये चमड़ी से ऊपर से थोड़ी सी इसकी जो ऊपर वाली परत है ना ये निकल ना जाए। और फिर इसको धो देना है हमें। और धोने के बाद में ये बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। साफ़ हो जाएंगे तो हम इन्हें घर ले जाएंगे, और घर में ले जाएंगे, फिर इनको सुखाना पड़ेगा, सूख जाएंगे तभी इनको छीलने का काम स्टार्ट होगा। और ऐसे में बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है। और सबसे ऊपर तो मेन काम ये होता है कि इसमें जब हम पानी के बीच में धंसते हैं ना, तो पानी, आपको पता है आजकल चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, और बरसात का मौसम है, हर एक कीड़ा जीव जंतु पानी के बीच में रहता है, तो थोड़ा ये काम हमें सावधानी से करना पड़ता है पहले ही। तो हमने पहले ही देख लिया था कि पानी के बीच में कुछ है या नहीं। फिर भी अगर कुछ अपनी ओर से तो हमने देख लिया था, अगर फिर भी कुछ होता या हो जाता तो वो तो फिर भगवान क्या करे, किसी को दोष नहीं दे सकते हैं, पर ये करना ही पड़ता है। और ये इससे क्या होता है, इसकी जो लकड़ी होती है ना वो सूख के इतनी अच्छी हो जाती है कि जैसे माचिस की तीली आग पकड़ती है ना, उसी तरह से ये आग पकड़ लेती है। तो हमें घर में आग जलाने के लिए आसानी रहती है, खासकर कि बरसात के मौसम में। और इसकी जो लकड़ी होती है दूसरे, उसका जो यूज़ किया जाता है जब कहीं हम हवन करते हैं ना अपने घर में पूजा पाठ के लिए, तो वहाँ पे भी ये लकड़ी बहुत काम आती है। और बाकी जो इसके छिलके होते हैं, ये छिलके इसके हम बनाते हैं इसकी रस्सियाँ। और कभी रस्सी बनाऊंगी तो ज़रूर मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि रस्सी कैसे बनाते हैं हम इससे। और अब जा कर के चेतन की भी वैसे तबीयत सही नहीं है, और मेरे को भी हल्का हल्का सा फीवर लग रहा है। तो अब चेतन बैठ गया था, लास्ट में मैंने उसको बैठा दिया था, बस 2-3 बार उसने काम किया, और उसके बाद में मैंने उसको बैठा दिया कि आप बैठ जाओ, आप सिर्फ़ और सिर्फ कैमरा पकड़ना, बाकी जो काम है वो हम करेंगे। और यहाँ पे मैंने जो वीडियो की स्पीड है ना वो भी थोड़ी सी बढ़ा दी है, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो हो गई थी ये 20-25 मिनट की, और फिर पूरे 20-25 मिनट में इतना सा छोटा सा काम
आप लोगों के साथ में शेयर करना, तो फिर ये तो बोर हो जाते हैं ना, बोर होने वाला काम है। तो उस वीडियो को मैंने बड़ा कर दिया, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और आप लोगों से गुजारिश भी करती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मैं अपनी जो मेरी रियल विलेज लाइफ होती है डेली व्लॉग में, वही आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। मेरा किसी को ठेस पहुंचाने का कोई मकसद नहीं है, बस मैं अपना जो मेरा घर का काम काज होता है, मेरा डेली का जो रूटीन होता है, वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। और मेरा एक भाई है अमन, तो अमन भाई का जो सुझाव है वो बेस्ट है। थैंक यू सो मच भैया सुझाव देने के लिए। शुक्रिया कि आपने मुझे जाना और उसके बाद में ही आपने ये निर्णय लिया, उसके लिए दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी आपको ढेर सारी खुशियाँ दे। और आपका जो सुझाव है उस पर मैं जल्दी अमल करूँगी। और लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपका सुझाव है, आपकी कोई राय है, आप मुझे देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो आप ज़रूर बोलिएगा। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ही है, उसमें हमारा कुछ भी नहीं है। और साथ में माफ़ी चाहती हूँ, हाथ जोड़ के दुखी होकर के। मुझे बहुत दुख लग रहा है कि आजकल पिछली जो वीडियो थी वो मैं ध्यान नहीं दे पाई, और आप लोगों के जो कमेंट्स थे ना, उनका भी रिप्लाई नहीं दे पाई। क्यों नहीं दे पाई? क्योंकि मैं काम कर रही थी। और मैं, आपको पता है, मैंने थोड़ा सा डाला भी था कि हम घर का काम कर रहे हैं, लिपाई का। तो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कहा भी था मुझे कि आप बरसात के मौसम में मत लिपाई करो, ये पिघल जाएगा, मतलब उड़ जाएगा। पर मेरी भी मजबूरी थी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता। और उस टाइम चेतन को छुट्टियां थी, तो ये काम मैंने तभी कर लिया। और गर्मी में इसलिए रह गया था क्योंकि पानी नहीं था। तो पानी की वजह से भी, जब हम लिपाई करते हैं तो गोबर मिट्टी लगाते हैं, पानी तो हमें चाहिए होता है ना, इसलिए। तो इस करके मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा कमेंट्स के रिप्लाई नहीं देने के लिए। और ऐसा नहीं है, मैंने आपका हर एक कमेंट, हर एक इंसान का कमेंट पढ़ा हुआ है, पढ़ती मैं डेली हूँ कमेंट, चाहे मुझे 12 बज जाए रात को एक बार सोने से पहले। आप सभी लोगों की मैं कमेंट्स ज़रूर पढ़ती हूँ। और आगे से अब कोशिश भी करूँगी कि आपको डेली जो है आपकी कमेंट्स का रिप्लाई भी मिले। और प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं होगा। आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, आप करते हैं सपोर्ट, इसके लिए थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। और ये देखिए, तकरीबन ना अब ये काम हमने ख़त्म कर ही दिया। और आज हमने इतना ज़्यादा पिटाई की, इतना ज़्यादा पिटाई की कि बस चमड़ी ही निकाल दी इनकी, आधी चमड़ी निकाल दी और आधी बच गई। पर ये तो करना ही पड़ना था ना, नहीं तो फिर ये यहीं के यहीं रह जाने थे और रस्सियाँ नहीं बननी थी, लकड़ी भी हमें नहीं मिलनी थी। और गांव में तो अक्सर ऐसे ही काम होते रहते हैं। और ये देखिए, अब हमने ना इनको बांध भी दिया है, क्योंकि थोड़े थोड़े हमने बांधे हैं, क्योंकि ये गीले हो चुके हैं। और जितने आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इससे डबल ज़्यादा इनका भार हो चुका है। और ऊपर से जो रास्ता है वो चढ़ाई वाला है, तो हमने जितना हम उठा सकते हैं इतना हम ले जाएंगे। बाकी जो नष्ट हो गए उसको तो हम दोबारा नहीं ला सकते हैं, ये यहीं पे बह गए हैं। और ये जो पानी है ना, ये हमें सिर्फ यहीं देखने के लिए आजकल खासकर बरसात के मौसम में मिलता है। बाकी तो हम एक एक बूंद के लिए फिर तरसते रहते हैं। हम लोगों को पता ही है कि कब जैसे पानी मिले, पानी मिले। अगर ये पानी हमारे घर के पास होता ना, तो क्या करती। सच में मैं सोचती हूँ, मैं बहुत कुछ करती इस पानी से। पर अफसोस है, ये इतनी दूर है, यहाँ आने के लिए और जाने के लिए इतना टाइम लग जाता है। और ये यहाँ से बस इतना ही रहेगा, ये ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। पर आजकल वैसे फुल बरसात हो चुकी है, तो ऐसे में पानी तो अब होगा ही होगा। और ये यहाँ पे लोगों की है, इन्होंने भी निकाल के रखी है, ले जानी बाकी है। और ये देखिए, ये हो चुके हैं तैयार घर के लिए। तो हम चल पड़े अब घर के लिए, स्टार्ट हो गए। तो ये मेरे वाला मैंने उठा लिया, अपने वाला भार। और पीछे आ रहे चेतन और इसका मामू, ये देखिए, ये आ रहे हैं दोनों पीछे से। और यहाँ पे ना किसी और ने भी रखे हुए, पर ये ना अभी हमारे जो गांव के पड़ोसी ये लोग, उनके ये, पर ये ले नहीं गए हैं अभी। और टाइम हो चुका है 12:30, और 1:30 बजे तक ना हम घर पहुँच भी जाएंगे, क्योंकि यहाँ से ना बहुत चढ़ाई है। नीचे वाली खाई है ना, यहाँ से निकाले हमने ये। और
मौसम कुछ इस तरह का है, बारिश लगना स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी हमारे को जाते जाते ना 1 घंटा लग ही जाएगा। और जो रास्ता है ना वो ऐसा है क्योंकि घास ना अब बड़ी बड़ी हो चुकी है, और ऐसे में ना डर लगता है। पर चलो अब हम भीग चुके हैं, अब कोई फ़ायदा नहीं है भीगने का। और मेरे जो हाथ है ना चूना देने के बाद में ना ऐसे हो गए, फट चुके हैं। और आप बोलोगे ना नाखून इतने गंदे, तो ये गंदे नहीं है, जो मैं ना वो चूना दे रहे थे ना घर में तो उसके कारण हुआ। और ये देखिए हाथ फट जाते हैं, दुख जाते हैं इससे। मेरे भी दुखे हुए, बस धीरे धीरे अब तो ठीक हो रहे हैं। और लिपाई का काम भी ख़त्म हो चुका है। शायद आपको साफ नहीं दिखेगा क्योंकि गहरी धुंध पड़ चुकी है। तो अभी चलते हैं और आज का जो ब्लॉग है उसको यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों से बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से जय माता दी। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। बाय बाय।